नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के कुछ ऐसे गहरे और प्रेरणादायक संदेशों पर जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसका अर्थ है कि हमें अपने प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम पर। जब हम अपने काम में पूर्णता और ईमानदारी से लगे रहते हैं, तो सफलता स्वाभाविक रूप से हमारे पास आती है। अर्जुन को कृष्ण ने यह भी कहा, योग में स्थिर होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। इसका संदेश यह है कि जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो हम सच्चे अर्थों में योगी बन जाते हैं। हे पार्थ, कायरता तुझे शोभा नहीं देती। यह हमें सिखाता है कि डर और संकोच को छोड़कर हमें अपने भय का सामना करना चाहिए। सच्ची शक्ति साहस और धैर्य में छुपी होती है। जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। आपके अंदर अनंत शक्ति है, बस उसे पहचानना और उपयोग करना है। जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन से अपने संकोच को पार किया, वैसे ही आप भी अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव है इच्छाएं रखना, लेकिन सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं। अर्थात जहां कृष्ण और अर्जुन होते हैं, वहां विजय, धन और नीति होते हैं। इसका संदेश है कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और ईमानदारी से अपने कर्मों में लगते हैं। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल में। जब हम अपने काम को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो सफलता और असफलता दोनों ही हमें प्रभावित नहीं करते। अर्जुन ने युद्धभूमि पर भय और संकोच महसूस किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें साहस और आत्मबल दिया। कायरता तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, हे पार्थ। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें कभी भी डर के आगे झुकना नहीं चाहिए। स्वस्थ जीवन की कुंजी योग और संतुलन। भगवान कृष्ण ने कहा था, जब हम अपने मन को संतुलित रखते हुए काम करते हैं, तो हम सच्चे योगी बन जाते हैं। जीवन में हर दिन एक नई चुनौती होती है, लेकिन जब हमारे पास सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास होता है, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और हर दिन को एक नई शुरुआत बनाओ। भगवद गीता पर प्रेरणादायक भाषण, आत्मविश्वास और साहस की शक्ति। कल्पना कीजिए, एक युद्धभूमि है जहां दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर है महान योद्धा अर्जुन, जो अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने को लेकर हताश और भ्रमित है। उसका मन दो भागों में बंटा है, धर्म और आत्मसंदेह के बीच। यही वो पल है जब भगवान श्री कृष्ण उसे जीवन का सबसे बड़ा संदेश देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह सिर्फ एक श्लोक नहीं है, यह एक जीवन का मंत्र है। इसका अर्थ है, अपने प्रयासों पर ध्यान दो, न कि परिणाम पर। सफलता या असफलता दोनों अस्थायी हैं, लेकिन आपके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। भावनात्मक स्वर में बदलाव। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य के सामने खड़े होते हैं, तो डर आपके दिल में घर कर लेता है? अर्जुन के साथ भी ऐसा ही था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे बताया, क्लैब्यमास्म गमः परथै नैतत्वयुपपद्यते। कायरता तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, हे पार्थ। यह पंक्ति आज भी हमसे कहती है, डर को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। हिम्मत से सामना करो, भले ही जीत की गारंटी न हो, क्योंकि सच्ची शक्ति साहस में छुपी होती है, न कि परिणाम में। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय।
योग में स्थिर होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। यह संदेश हमें सिखाता है कि सच्चा योग तब होता है जब हम अपने मन को संतुलित रखते हुए अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण से लगे रहते हैं। अंतिम विचार। आज आपके जीवन की युद्ध भूमि शायद आपके सपनों, आपके डर या आपकी असफलताओं के खिलाफ हो सकती है, लेकिन याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर वही शक्ति है जो अर्जुन के भीतर थी। भगवान कृष्ण के शब्द आज भी आपके दिल में गूंज रहे हैं। कर्म करो, साहस के साथ आगे बढ़ो और खुद पर विश्वास रखो। यही है सच्चे जीवन की कुंजी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।